हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 19 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट में भी बच्चों हम ईश्वर से अनुराग हमारा जो अध्याय है उसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सूफीवादी इस्लाम का ही एक रूप है जो ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देता है और भौतिकवाद को दूर करता है। लास्ट वर्कशीट तक बेटा हमने अलग अलग किस तरह से भक्ति के अलग अलग कैसे जो है तरीके हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे सूफीवाद इस्लाम। तो सूफीवाद जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, उसका ही सूफीवाद एक इस्लाम का ही एक रूप है जो किस पर जोर देता है, ईश्वर की आंतरिक खोज पर, और भौतिकवाद यानी जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर करता है। इसने दुनिया की कुछ सबसे प्रिय साहित्य का निर्माण किया है, जैसे 13वीं शताब्दी की ईरानी न्यायविद रूमी की प्रेम कविताएं। ठीक है, तो सबसे कुछ प्रिय साहित्य का निर्माण भी इसमें हुआ है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। तो इस्लाम ने जो है एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह यानी भगवान जो है वो एक है और वो कौन है, अल्लाह, जिसको उन्होंने कहा उसी के प्रति जो है पूर्ण समर्पण होना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रचार किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जिसने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। यानी जो सूफी लोग थे वो उनकी एक अलग से कैटेगरी बन गई। जो इस्लाम जो विद्वान थे, मुस्लिम के जो धार्मिक विद्वान थे, उन्होंने जो कर्मकांड और आचार संहिता के बारे में जो है जो कुछ लिखा था कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए ऐसा कुछ, तो उन्होंने उन सबको एक सिरे से नकार दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। यानी ईश्वर को उसी प्रकार से जो सूफी संत थे उन्होंने क्या बताया कि ईश्वर जो है वो उसको उसी प्रकार से उसके साथ जुड़ना है जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना, यानी आप अपने चारों तरफ की चीज़ों को भूल कर उसमें केवल खो जाते हो। ठीक है, तो वही भावना आपको ईश्वर के प्रति जो है लेकर आनी है कि जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। सूफी संतों ने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जप, चिंतन, समा यानी गाना, रक्ष यानी नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं उस पर कैसे नियंत्रण हो, मेडिटेशन आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मध्य एशिया के महान सूफी संत कौन थे? गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। इनमें जो औलियाएँ थे उनकी एक लंबी परंपरा थी। ठीक है, जैसे देखिए अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज। ठीक है, तो ये इनके जो है नाम दिए गए हैं। उसके बाद इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ सिलसिलों का गठन हुआ। प्रत्येक सिलसिला निर्देश व धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा अलग तरीका अपनाती थी। तो यहाँ पे बेटा क्या है, सिलसिले क्या होता है, सिलसिले होता है यानी एक चेन, कॉन्टिन्यूएशन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्रम चलता है उसको क्या कहते हैं, उसको सिलसिला कहते हैं, जो कि अरबी भाषा का एक शब्द है। इस प्रकार जो सूफी उस्ताद की पीढ़ियां हैं उनका गठन होने लगा। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलने लगा और प्रत्येक जो पीढ़ी थी वो निर्देश व धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा अलग तरीके से अपनाती थी। सूफी संत जो अपने खानकाहों यानी जहाँ पर वो इकट्ठे होते थे, संगठन जो उनका था उसको खानकाहों बोला जाता है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनमें आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। तो ऐसे लोगों की धारणा थी। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। तो जहाँ पे सूफी संत रहते थे वहाँ पे एक तरह से तीर्थ स्थल बन जाता, जहाँ सभी ईमान जो है धर्म के लोग हजारों की संख्याओं में इकट्ठे होते थे।
वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। तो इस तरह जो है यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह सूफी संतों को ऐसा माना जाता था कि वो जो है उनके बीमारियां हैं और उनको दूर कर सकते हैं, उनकी जो दुनियादारी की समस्याएं हैं उनको सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। ठीक है, तो संतों और सूफियों में बहुत अधिक जो है क्या थी, समानता थी। और यहाँ तक कि माना जाता था कि आपस में वो विचारों का आदान प्रदान भी करते थे और उन्हें अपनाते भी थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। तो बेटा ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सूफी कौन थे? तो सूफी कौन थे? सूफी जो है सूफीवाद के सूफीवाद जो है उसके पंथियों को क्या कहा जाता है? सूफी कहते हैं। तो आप बहुत छोटा सा आंसर करेंगे, सूफी कौन थे? सूफीवाद के पंथियों को सूफी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य एशिया के महान सूफी संतों के नाम बताओ। तो मध्य एशिया के महान सूफी संतों में आप लिखेंगे नाम गज़ाली, रूमी और सादी। तो ये 3 नाम आप लिख देंगे, गज़ाली, रूमी और सादी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, सिलसिला किसे कहते हैं? तो मैंने आपको क्या बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेन होती है, श्रृंखला, उसको सिलसिला कहा जाता था। सूफी उस्तादों की जो पीढ़ियां हैं उनको क्या कहा? सिलसिला कहते हैं। सूफी उस्तादों की पीढ़ियों को सिलसिला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा है ना, सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलों का गठन हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे सूफी उस्तादों की पीढ़ियों को सिलसिला कहते हैं। नंबर 4 है, सही उत्तर छांटिए। सूफी हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो सूफी कौन थे? सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। तो इसमें आपको ऑप्शन ये दिए गए हैं, हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम। तो यहाँ पे सूफी मुस्लिम रहस्यवादी का एक समूह थे। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सही और गलत। सूफियों के संगठन को संघ के नाम से जाना जाता था। तो सूफियों के संगठन को संघ के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि खानकाहों के नाम से जाना जाता था। ये मैंने अभी आपको बताया, खानकाहों के नाम से जाना जाता था। तो आप लिख देंगे ये जो है गलत है। क्या है ये? गलत, क्योंकि संगठन को खानकाहों के नाम से जाना जाता था, खानकाहों के नाम से। आप चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं कि सूफी के संगठन को खानकाहों के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं दोबारा से। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।